अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हमने ये रात के बचे हुए चावल से कलाकंद तैयार किया है और ना तो हमने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना मैंने इसमें खोया डाला है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपसे शेयर करूँगी आगे चलकर। तो उस चीज़ को डालने से इसका जो टेस्ट होता है चावल का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा ली हो। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए और फुल एंड तक देखिएगा। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए रात के बचे हुए चावल हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए चावल लिए हैं और ये 1 से 1.5 कप के बराबर उबले हुए चावल हैं मेरे पास। तो इसमें रात के बचे हुए हैं, ये नमक के साथ ही बॉयल हुए हुए थे। तो बस ये ऐसे ही हमने लेने हैं, इस्तेमाल करने हैं इसमें चावल। तो चावल हमारे पास यहाँ पर हैंगे 1.5 कप। तो इसको ना तो हम पीसेंगे और ना ही हम इसके साथ कुछ भी ऐसा करेंगे, ऐसे ही हम इन चावल को यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। दूध को सबसे पहले हमने बॉयल करना है और दूध आपने फुल फैट क्रीम वाला ही लेना है। ये देखिए अभी से इस पर कितनी अच्छी मलाई की तह जमना शुरू हो गई है। तो दूध को हमने 1 बॉयल आने का यहाँ पर इंतज़ार करना है। ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। तो अब हमने इसमें ये चावल शामिल कर देने हैं। तो चावल डालने के बाद इसको हम पकाएंगे। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और साथ ही में हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हो जाती है। दूध इस और चावल जो है ये आपस में चावल एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हैं दूध को अच्छी तरह से। तो जब तक हम इसको पकाएंगे ना तो हम इसको मैश करेंगे, इसको हमने डायरेक्टली ऐसे ही पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको 15 मिनट ही लगे होंगे मुश्किल से। और ये देखिए दूध भी आधा इसका रह गया है और चावल जो है हमारे इसमें बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह की दिखने में हो गए। तो अब हम इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे। तो ये है मैगी बिस्किट। ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने इसका बड़ा वाला रोल लिया है। तो हम इसमें ये बिस्किट इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं पाउडर बना लूँगी। ये पूरा पैक हमने यहाँ पर एक यूज़ करना है इसका। तो इसका पाउडर हमने बना लेना है और जब हम ये पाउडर बनाकर इसमें हम मिलाएंगे तो जो चावल का टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो इसका फ्लेवर होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है, इसको पीस लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और साथ ही में एक और इंग्रेडिएंट है इसका, जिससे इसका जो टेस्ट होता है चावल का चेंज हो जाता है बिल्कुल। एक तो मैगी बिस्किट्स हमने डाले हैं, इससे हमारी जो ये मिठाई है बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और साथ ही में इसमें वनीला एसेंस हम डालेंगे। वनीला एसेंस आपने लाजमी डालना है, इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में। तो मैंने ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ना तो मैंने इसमें क्रीम का यूज़ किया, ना मैंने इसमें खोया डाला, ना मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। डायरेक्टली हमने इसको 1 लीटर दूध से बनाया है और साथ में मैगी बिस्किट्स हमने इसमें डाले हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और इसके रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं इसके जब ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आप कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, ये काफ़ी थिक हो चुकी है। तो बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो चलिए अब हम इसे निकालेंगे। तो बॉल में सबसे पहले मैंने मैगी बिस्किट्स को मैंने चूरा करके वो मैंने इसमें 1 लेयर लगा दी है और अब हम इसके ऊपर ये कलाकंद अपना डालेंगे। आप देखिए चावल पकने के बाद इसके चावल जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं, इसमें दानेदार हो चुके हैं। तो अब हमने आधा इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें फिर से 1 लेयर मैगी बिस्किट्स की लगाएंगे इसी तरीके से। और दोबारा से हम बाकी का जो बचा हुआ हमारा कलाकंद है ये हम इसमें डाल देंगे ऊपर से। तो इसको हम डालकर सेट करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे।
तो हमने इसको अच्छा सा ठंडा करना है। जितना अच्छा आप इसे ठंडा करके बनाएंगे उतने ही रिज़ल्ट अमेजिंग आएंगे। इसको जमने का भी टाइम मिल जाएगा और ये ठंडा होके बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में, और अब ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेट हो चुका है। ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो मैं आपको अब काट कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का जमकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ये जम चुका है। आप चाहें तो आप इसको स्क्वायर डिश में भी जमा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप ये चावल की बनी हुई रेसिपी खा रहे हैं। इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आपने सेम इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।